नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर और आप देख रहे हैं डिस्कवर न्यू। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, कमीशंस, एजुकेशन कमीशंस जो है, कमेटी एंड एजुकेशन कमीशन, उससे रिलेटेड क्या करने वाले हैं, एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। और लगभग हम यहाँ पे 100+ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम जितने जो भी हमारी एजुकेशन कमीशंस हैं या कमेटीज़ हैं, उनको एमसीक्यू के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यदि इससे पहले की आपने हमारी एजुकेशन कमीशन की वीडियो नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूंगा पर्सनली कि पहले आप उन्हें देखें, ताकि आपको एक बेसिक सी नॉलेज आपके पास एजुकेशन कमीशन के बारे में आ जाए। यदि आप एजुकेशन कमीशन की बेसिक थियोरेटिकल नॉलेज यदि ऑलरेडी आप रखते हैं, तब भी आपके लिए ये वीडियोस इक्वली रेलेवेंट है जो इसके बाद की वीडियोस है एमसीक्यू वाली। यदि आपको थ्योरी अभी मालूम नहीं है तो मैं पहले सजेस्ट करूंगा कि आप थ्योरी पढ़ के आएँ। जो मैंने वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हैं उनको आप एक बार अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आप इन्हें देखें, ताकि आपको अच्छे से आपको समझ एक आपकी डेवलप हो सके और आप इजीली यहाँ पे क्वेश्चंस को है जो सॉल्व कर सकें। तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें आपको जो एजुकेशन कमीशन है, जो हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किए हैं काफ़ी डिटेल में, लगभग सारे हमने वहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो कुछ तो उसके क्वेश्चन है, उससे डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस उठाए गए हैं, उस वहाँ की जो हमने थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चंस उठाए गए हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमने वहाँ पे कवर नहीं किए हैं, कुछ जैसे थियोरेटिकल पोर्शन कुछ ऐसा है जो वहाँ पे हमने यदि डिस्कस नहीं किया है, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आपके लिए एमसीक्यू के थ्रू उस कमीशन से रिलेटेड आपको नॉलेज मिलने वाली है। तो उन नॉलेज को भी आप क्या रखना, अपने साथ रखना, और उस नॉलेज को आपने ऐड कर देना है अपनी प्रीवियस नॉलेज में, जो आपके पास उस पर्टिकुलर कमीशन के बारे में ऑलरेडी है हमारी प्रीवियस वीडियोस के थ्रू, या फिर जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जल्दी से अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे चैनल पे नए हैं तो उनको मैं बता दूं कि हमने अपने चैनल पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अच्छे डिटेल में सॉल्व किया है, तो आप उन्हें भी हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के एक बार ज़रूर चेक करें। और यदि आपको इस वीडियो में जो मैं यूज़ कर रहा हूँ पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया है। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। द नेम द कमीशन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस टू रिफॉर्म यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, क्लास में हमने अच्छे से डिस्कस किया है। जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी उसको सीधा दिखाई दे दिया होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन कमीशन ये है जो एकदम इंडिपेंडेंस के बाद अपॉइंट किया गया था। और इसी राधाकृष्णन कमीशन को और हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था पहला, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन देखो आपके लिए। इसके बाद हम बात करते हैं द मेन रिकमेंडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। मेन रिकमेंडेशंस क्या थी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की मेन रिकमेंडेशन क्या थी। ठीक है, तो मेन रिकमेंडेशन थी क्या थी कि आवर एजुकेशन मस्ट बी इंडियन हमारी एजुकेशन होनी चाहिए, दैट इज बिल्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्रीज हिस्ट्री, स्पिरिट एंड फिलोसफी। जो हमारे जो एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, इंडियन होनी चाहिए। और जो एजुकेशन है वो किस पे बेस्ड होनी चाहिए, हमारे कंट्री की हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, स्पिरिट एंड फिलोसफी की जो इंडियन फिलोसफी है उसकी उस पर बेस्ड होनी चाहिए। तो ये मेन रिकमेंडेशन थी, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड की, द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमेटी वाज अपॉइंटेड इन देयर। बहुत आसान सा, क्लास में डिस्कस करके रखा है हमने, 1948 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं, हु सेड दैट वी आर कन्विंस्ड दैट इफ वी आर टू सजेस्ट एनी सिंगल रिफॉर्म इन द यूनिवर्सिटी एजुकेशन इट वुड बी द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। ये किसने कहा था कि यदि कोई भी एक रिकमेंडेशन हमें बोले यूनिवर्सिटी एजुकेशन में लाने की, तो वो क्या होगी, वो एग्जामिनेशन से रिलेटेड रिफॉर्म की ज़रूरत होगी। और एग्जामिनेशन से रिलेटेड रिफॉर्म लाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। किसने कहा था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब ये किसने कहा था, हु सेड द एग्जामिनेशन सिस्टम इज द वीकेस्ट लिंक इन आवर एजुकेशन सिस्टम। ये किसने कहा था, ये भी किसने कहा था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने ये कहा था। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिल रही है ये भी आपने साथ साथ एड ऑन करते जानी है। ठीक है, The committee which declared secularism as a major policy in education even before the country declared itself secular। ठीक है, तो सेक्युलरिज्म जो था वो किसने अपनी पॉलिसी में इंक्लूड किया था, एजुकेशनल पॉलिसी में किसने इंक्लूड किया था सेक्युलरिज्म को, धर्मनिरपेक्षता को, डॉक्टर एस राधाकृष्णन की कमेटी ने। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, नेम द कमीशन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सजेस्ट रिफॉर्म्स इन सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन में रिफॉर्म के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी कमेटी अपॉइंट की थी, मुदालिया कमेटी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है यार, ये भी हमने क्लास में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है।
विच ईयर इन विच सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वॉज अपॉइंटेड, तो इसका सही क्या उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1952 53। ओके, ये इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हु हेडेड सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, हु हेडेड सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का बिल्कुल आपको सामने दिख रहा है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर एल मुदालियर। जिसने भी मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी वो बहुत ही इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा होगा। वन ऑफ द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ द मुदालियर कमेटी, वन ऑफ द मेजर रिकमेंडेशन क्या थी मुदालियर कमेटी की, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ प्री यूनिवर्सिटी कोर्सेज इन प्लेस ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन। ठीक है, ये भी हमने उधर डिस्कस किया हुआ है। 4 मेन एम्स सजेस्टेड बाय मुदालियर कमेटी, क्या 4 मेन एम्स जो थे जो मुदालियर कमेटी ने सजेस्ट किए थे हमें, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्रिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजन। ठीक है, डेवलपिंग इकोनॉमिक वोकेशनल एफिशिएंसी, प्रमोटिंग लीडरशिप क्वालिटीज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनरिचमेंट ऑफ आवर कल्चर एंड हेरिटेज। ठीक है, कि हमें अपने कल्चर और हेरिटेज पे फोकस करना है, और डेमोक्रेटिक सिटीजन, संवैधानिक जो नागरिक है, संवैधानिक नागरिक हमें प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, और हमें क्या करना है, अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए वोकेशनल एफिशिएंसी, वोकेशनल जो कोर्सेज है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है, और लीडरशिप क्वालिटीज हमें अपने बच्चों के अंदर लानी है। तो ये थे मेन रिकमेंडेशन किसके, मुदालियर कमीशन के। ओके, तो इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीपर्पज स्कूल को इंट्रोड्यूस करना, ये किसकी रिकमेंडेशन थी, ये भी किसकी रिकमेंडेशन थी, डॉक्टर एल मुदालियर की रिकमेंडेशन थी। अब बात करते हैं हम, द कॉन्सेप्ट दैट सेकेंडरी एजुकेशन इज अ सेल्फ सफिशिएंट कोर्स प्रिपेयरिंग स्टूडेंट टू एंटर लाइफ आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स वॉज एम्फेसाइज्ड बाय। ठीक है, तो ये किसने कहा था कि भाई जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है, तो ये क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन जो है ये सेल्फ सफिशिएंट है। ठीक है, ये अपने आप में पूरी तरह से एक जो नागरिक को तैयार करती है। ठीक है, समाज में एंटर करने के लिए सामाजिक नागरिक ये तैयार करती है। ये भी किसका कहना था, डॉक्टर एल मुदालियर का। ठीक है, 3 ईयर डिग्री कोर्सेज वॉज द रिकमेंडेशन ऑफ 3 ईयर का 3 साल का डिग्री कोर्स होना चाहिए, ये भी किसकी रिकमेंडेशन थी, डॉक्टर एल मुदालियर की। ठीक है, द कमीशन विच ऑब्जर्व्ड दैट एजुकेशन मस्ट अनलॉक द लेटेस्ट energies of pupils resulted in the establishment of, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, टेक्निकल स्कूल इन द कंट्री। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। द कमीशन विच रिकमेंडेड द नीड ऑफ गाइडेंस सर्विस इन एजुकेशन, गाइडेंस सर्विस इन एजुकेशन, कि भाई किसने कहा था कि भाई एजुकेशन में गाइडेंस सर्विस की जरूरत है। ठीक है, ये भी किसकी रिकमेंडेशन थी, एल मुदालियर की रिकमेंडेशन थी। द ओनली वे टू मेक द टीचर्स जजमेंट रिलायबल इज टू बी रिलाई ऑन देम इन द इज द रिकमेंडेशन ऑफ, ये भी किसकी रिकमेंडेशन है, क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डॉक्टर एल मुदालियर। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो भी आपने अपने साथ रखते जाना है, और उन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को भी क्या करते जाना है, एड ऑन करते जाना है। ओके, द कमीशन विच डिफाइंड द स्कोप ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड रिकमेंडेड टू मेक इट terminal stage as well as preparation for higher education। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। द कमीशन विच रिकमेंडेड नॉन डिनोमिनेशनल सब्जेक्ट एंड टीचिंग ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स इन मॉर्निंग असेंबली ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट, ये भी किसकी रिकमेंडेशन थी, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की रिकमेंडेशन थी। ठीक है, स्टेट्स द व्यू ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ऑन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टू सीनियर सेकेंडरी लेवल, तो सीनियर सेकेंडरी लेवल में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो किस तरह का होना चाहिए था, सेकेंडरी लेवल तक। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा सही, इसका सही ऑप्शन क्या करना है, आपने मुझे कमेंट करना है। यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा अच्छे से, तो वहाँ पे मैंने क्या किया था, बिल्कुल डिटेल में इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताया था। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये आपने क्या करना है, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। ओके, कमीशन विच इज फेमस फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीपर्पज एंड डाइवर्सिफाइड कोर्सेज टू सूट टू द नीड्स ऑफ पीपल एट द सीनियर सेकेंडरी स्टेज, ये भी किसकी है, ये भी किसकी, ठीक है, ये भी इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कमीशन विच प्रोवाइड प्रैक्टिकल बायस टू एन अदरवाइज वन साइडेड एंड ominously conceived Buchan's education
ये भी इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर कोठारी या फिर इंडियन एजुकेशन कमीशन। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है, कमीशन विच रिकमेंडेड डायनामिक मेथड ऑफ टीचिंग सो एज टू क्रिएट द चिल्ड्रन ए डिजायर लर्नर। ये किसकी रिकमेंडेशन थी? क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा सही उत्तर? क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर हो जाएगा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 से लेकर 66 से, या फिर डॉक्टर कोठारी कमीशन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात किया जाए तो इन विच ईयर इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, या फिर डॉक्टर कोठारी कमीशन जिसको हम कहते हैं, ये कब इस्टेब्लिश की गई थी, इन विच ईयर। ठीक है, तो 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 24 का सही उत्तर हो जाएगा 1964 में, और 66 में क्या किया था इसने? अपनी रिपोर्ट को पेश किया था। ठीक है, इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज हेडेड बाय किसने? डॉक्टर कोठारी ने। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा द डेंसिटी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन इट्स क्लासरूम इज स्टेटेड बाय। ये किसने कहा था कि डेंसिटी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन क्लासरूम? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर कोठारी ने कहा था, इंडियन एजुकेशन कमीशन में ये कहा गया था। ठीक है, 10+2+3 सिस्टम जिसने क्लास में ढंग से थोड़ी देखी होगी वो बहुत ही अच्छे से जानता होगा कि 10+2+3 सिस्टम भी किसने इंट्रोड्यूस किया था? डॉक्टर किसने किया था भाई? क्वेश्चन नंबर 27 का क्या सही उत्तर हो जाएगा? कोठारी कमीशन। ठीक है, कोठारी कमीशन ने। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, इसमें शायद इन्होंने करेक्ट उत्तर दिया ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन कोठारी कमीशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ इसका सही उत्तर। ओके, क्योंकि फिर हमने देखा था कि इसी सिस्टम को बाद में जब फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी उसमें इसको अडॉप्ट किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोठारी कमीशन। ओके, नेशनल स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज प्रपोज्ड बाय कोठारी टू अचीव। ठीक है, सॉरी नेशनल नहीं, कॉमन स्कूल सिस्टम। ओके, कॉमन स्कूल सिस्टम भी किसकी रिकमेंडेशन थी भाई? हमारे कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन थी। लेकिन ये कॉमन स्कूल सिस्टम किस लिए लाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 28 का क्या हो जाएगा? सोशल एंड नेशन की इंटीग्रेशन के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम लाया गया था, ताकि पूरे नेशन में नेशन वाइड क्या हो, एक ही तरह की एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, एक ही तरह का सिलेबस हो, और ये क्या आए, एक तरह की इक्वालिटी आ सके। ठीक है, नेशन वाइड। ओके, अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन द अर्जेंट रिफॉर्म नीडेड इन एजुकेशन इज। कोठारी कमीशन ने क्या कहा कि अर्जेंट नीड क्या है एजुकेशन में? क्या अर्जेंट नीड है? टू ट्रांसफॉर्म इट टू रिलेट इट टू द लाइफ नीड एंड एस्पायरेशन ऑफ द पीपल। ठीक है, और सेकेंड है टू ट्रांसफॉर्म इट टू रिलेट इट टू सोशल एंड मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, टू ट्रांसफॉर्म इट and thereby make it powerful instrument of social change necessary for the realization of the national goal, या फिर all of the above। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, all of the above इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 30 की। अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन नेशनल गोल्स स्पेल्ड आउट आर। ठीक है, तो नेशनल गोल्स क्या थे भाई कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग? तो क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर वैसे ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। पहला क्या है? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, अचीव सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एंड एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, cultivate social, moral and spiritual values so as to make education as instrument of national development, develop productive education, re-evaluation of our cultural heritage and strong faith in our culture। तो ये सारे के सारे क्या थे? कमीशन के नेशनल जो गोल्स थे। ठीक है, ये उन्होंने स्पेल किए थे, मतलब ये गोल्स उन्होंने रखे थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, देखते हैं हम इसमें और कितने हमारे पास बचते हैं। ओके भी, इसमें काफ़ी है। तो इस वीडियो के लिए हम क्या करते हैं, 30 क्वेश्चन जो रखे थे हमने, 30 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए। 30 क्वेश्चन के बाद के जो हमारे क्वेश्चन बचते हैं वो हम जल्दी क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो में जो भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, वो आपने अपने पास रखनी है, उसको नोट डाउन कर लेना है। पर्टिकुलर कमीशन की जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।